लक्ष्मण भी नहीं रह सके। भगवान ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम ऐसा करो, मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। भगवान नहीं गए। भगवान जानते थे मां सुमित्रा बड़ी दृढ़ है, महलों का सारा प्रबंध वही देखती है, नौकर चाकरों का रख रखाव, सबके भत्ते तनख्वाह, सबकी सारा जितना भी व्यवस्था है सुमित्रा जी देखती है। उनके सामने किसी का साहस नहीं है बोलने। राम को बहुत प्रेम करती है। रात को राम रोते हैं ना, रात के 12-12 बजे कौशल्या जी आवाज लगाती हैं, सुमित्रा राम रो रहा है, तेरा राम चुप नहीं हो रहा। राम को अपने पास ले आती है, सुला लेती है। राम कुछ नहीं बोलते, जानते हैं अगर सामने अड़ गई किसी का साहस नहीं हो पाएगा कहने का। इसीलिए कहा लक्ष्मण जाओ, तुम ही चले जाओ और मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा जी के पास गए, मां से जैसे ही सारी बात बताई, मां तो अपने पुत्र का सेवा भाव जानती है। मां को पता है लक्ष्मण राम को कितना प्रेम करते हैं, सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। इसीलिए गदगद हो कहने लगी ठीक है लक्ष्मण, तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, पवदित है जय राम निवासु, तयहि दिवस जय भानु प्रकाशु, तयहि दिवस जय भानु प्रकाशु। बेटा जहाँ सूरज निकलता है दिन तो वहीं होता है, उसी प्रकार राम जहाँ है अवध भी वहीं है। राम के बिना अवध की कल्पना नहीं। राम जहाँ है अवध वहाँ है। और बेटा राम तो तेरे पिता के समान है, जानकी तेरी माँ के समान है, पूछने की क्या बात है। जा। कैकेयी जी ने क्या किया? कोई कहता है बड़ा बुरा किया, कोई कैकेयी जी की निंदा करता है, कोई कैकेयी जी की स्तुति करता है। भगवान का सारा काम कैकेयी जी ने किया, कितना बड़ा कलंक अपने सिर पर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सर्टिफिकेट देखिए, मां सुमित्रा कहती हैं कैकेयी बहुत भाग वाली। क्यों? मां सुमित्रा कहती हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मां बनने का गौरव तो उसे ही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। जा। और लक्ष्मण एक बात और कहूं, तेरे तो भाग्य खुल गए। मैं तो इतना कहती हूं लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। अरे तेरे भाग्य खुल गए हैं, तेरे भाग्य से ही राम को वनवास मिला है। क्यों? तू सेवा करना चाहता है। अरे अयोध्या में रहकर कौन सी सेवा कर सकता है? यहां तेरे राम को सेवा की क्या आवश्यकता पड़ती है? महल में सारी सुख सुविधाएं हैं, सेवा करने का अवसर तुझे वन में मिलेगा। मैं तो कहती हूं तेरा भाग्य खुल गया है, तेरे भाग्य के कारण ही राम वनवास जा रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण आए, पिता से आज्ञा ली।
लोगों को पता लगा, सारे महल को घेर कर खड़े हो गए। मुख्य भवन के दरवाजे पर भीड़, राम बन जाएंगे। रात सोच रहे थे कब कल हो, कब कल हो। कल सुबह निकले, हम राम को राजा के रूप में दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना। आज राम बन जा रहे हैं। सबने निंदहि आप सराय ही मीना, धिक जीवन रघुबीर। हमसे अच्छी तो मछली है पानी की, पानी से बाहर निकाल दो तो मर जाती। अरे हमारे जीवन को तो धिक्कार है। सबसे विदा ली, महाराज ने सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र, देखो इन्हें रथ में बैठाकर वन में दिखा ला। 4 दिन वन दिखा लाना। मेरी तरफ से कहना, पिता की आज्ञा है, तुम वापस चलो। इन्हें वापस ले आना। सुमंत्र, राम बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ है। हो सकता है तर्कों से तुम्हें जीत जाए, तुम्हारी बातों को छोटा सिद्ध कर दे। लेकिन सुमंत्र जानकी को जरूर ले। उसको तो कोई वनवास नहीं मिला। अरे 4 दिन यहां रहेगी, 4 दिन जनकपुरी में रहेगी, पता भी नहीं लगेगा 14 वर्ष कब निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे जीवन का सहारा मिल जाएगा। बस तुम जानकी को तो जरूर जरूर लौटा लाए। भगवान रथ पर सवार हुए, चले। सारे लोग दौड़ते, सारे लोग पीछे दौड़ते। सब कुछ छोड़कर भगवान के रथ के पीछे दौड़ते। ठाकुर, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। सबने रथ को घेर लिया। यहां से वापस लौटाकर ले चलेंगे। भगवान ने दूसरे पहर में ही सुमंत्र जी को जगा दिया। रथ को ऐसे तरीके से निकाल लो, इनको पता ना लग पाए ये अयोध्या के लोग हैं, हमें जाने नहीं देंगे। बड़े जतन से रथ निकाला गया। सब लोग सोते रहे। भगवान का रथ चला गया। आंख खुली, भोर हुआ, सब जागे। सबने देखा चारों तरफ रथ का कहीं पता नहीं। कहां गया भगवान का रथ? सब दिशाओं में लोग दौड़ते हैं, भगवान को पुकारते हैं। भगवान हमें छोड़कर कहां चले गए? सचमुच कितने बेचारे हैं अयोध्या में। सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन नींद के कारण हम सोए क्यों? आज भगवान से विरह में कारण नींद बन गई। नींद भी भगवान से दूर करती है। जब भगवान के भजन का समय होता है ना, नींद उस समय बहुत आती है। भोर में भगवान का भजन होना चाहिए, लेकिन भोर में ही होता है। दिल्ली वालों को तो खास तरह से होता है। बोले हाँ सारी रात सोए नहीं, अभी सोएंगे। जब सूर्यदेव ऊपर आ जाते हैं ना, शास्त्र कहते हैं, अब तो देखो शास्त्र की बात इसलिए मैं नहीं कहता, बहुत जगह सुबह उठने के लिए सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब तो रात्रि में ऑफिस चलते हैं, अब कौन कब सोए कैसे उठे। लेकिन भाई जिनका जीवन व्यवस्थित है
जल्दी सोना, जल्दी उठना, उठकर भगवान का नाम लेना। आज सारे लोग, भरतहरि जी ने नींद के ऊपर गीत लिखा, 4 पंक्तियां मेरी याद है, हो सकता है ठीक से याद ना हो। नींदिया मोही काहे सतावे, नींदिया मोही काहे सतावे, उस घर जाए बसोरी नींदिया, उस घर जाए बसोरी नींदिया, जो हरि नाम न लावे, नींदिया मोही काहे सतावे। प्रथम प्रहर में सब कोई जागे, प्रथम प्रहर में हर कोई जागे, दूजे पहर में भोगी, तीजे पहर में रोगी जागे, तीजे पहर में रोगी जागे, चौथे पहर में योगी। आज सब भगवान को क्यों छोड़ दिया? देखो, जब भगवान में मन लग जाता है ना, कुछ अच्छा नहीं होता। एक बार मन लगाओ। क्यों मन लगा? कितना आनंद आया भगवान से मन लगाने में। सच कहता हूं, कोई जान नहीं सकता, बस वो जानता या मुझे पता।